भारत के प्लान से पाक के बाद नेपाल में हड़कंप। अब नेपाल ने कर डाला भारत को गुस्सा दिलाने वाला काम। नेपाल ने भारत के 2 राज्यों पर किया दावा, तैयार किया नया नक्शा। नेपाल की इस हरकत के पीछे चीन, जल्द भारत ले सकता है एक्शन। दोस्तों भारत के दुश्मन चीन और पाकिस्तान तो है ही, एक और तीसरा देश खड़ा हो गया है और इस देश ने तो बाकायदा भारत की जमीनों पर कब्जा करने का प्लान तैयार कर लिया है। और इतना ही नहीं बल्कि इस देश ने तो एक नक्शा तक तैयार कर लिया है जिसमें भारत के 2 राज्यों के अहम इलाकों को अपना बताना शुरू कर दिया है। कहने का मतलब सिर्फ पाकिस्तान या चीन ही नहीं बल्कि एक और देश है जो भारत की जमीन कब्जाना चाहता है, और वो देश और कोई नहीं, भारत के साथ रोटी बेटी का रिश्ता रखने वाला नेपाल है, जो अब तक भारत के डोनेशन और रहमो करम पर चलता आ रहा था। अब उसने भारत को ही चैलेंज करना शुरू कर दिया है। सीधे भारत की जमीन कब्जाने के लिए बाकायदा मैप निकालने शुरू कर दिए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि नेपाल जैसे देश की इतनी हिम्मत कैसे हो रही है कि वो भारत के राज्यों के ही अहम इलाकों को अपना बता रहा है। बीजेपी के विधायक ने बताया भारतीय क्षेत्र को ग्रेटर नेपाल का हिस्सा। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अखंड भारत के नक्शे के जवाब में काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने अपने ऑफिस में ग्रेटर नेपाल का नक्शा लगवाए हैं, जिसके कारण भारतीय मीडिया में उथल पुथल मचा हुआ है। नेपाल के किसी नेता ने पब्लिकली जो बात कभी नहीं की वो बात कर दिया है उत्तर प्रदेश के बीजेपी विधायक प्रेम सागर पटेल ने। उन्होंने अपने बयान में उत्तर प्रदेश को नेपाल का हिस्सा बता दिया। राजा वो यहाँ के राजा थे। ये एरिया नेपाल में हुआ करता था, इंडिया में नहीं था। जब अंग्रेजों की लड़ाई हुई, जब इनका पिता राजा रमन सिंह का शहीद हो गया, मुसहर भाइयों ने लड़ा है, कोल भील के लोगों ने लड़ा है, और ये पहाड़ के बीच और तलहटी में रहने वाला इलाका था। कप्तानगंज नेपाल हुआ करता था। उसके बाद जब संधि हुई, कौन सी संधि हुई नथनी बाबू? सुगौली संधि। 4 मार्च 1914 को इस देश में एक संधि हुई, सुगौली संधि, और आज बिहार में है। तो ये उत्तर प्रदेश का जो एरिया है, जो आज हम यहाँ हैं, नेपाल का एरिया था। अंग्रेजों ने हमको दिया था और उसकी एवज में दिया था। विधायक प्रेम सागर पटेल की इस बयान के वजह से भारत में उनकी बहुत ही आलोचना की जा रही है। मुझे समझ नहीं आता कि इंडियन मीडिया किस तरह से दोहरा चरित्र रखती है। जब भारत के द्वारा अखंड भारत का नक्शा संसद भवन में लगाया तो वो बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहे थे। नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश को भला बुरा कह रहे थे अखंड भारत भारत का इतिहास है। लेकिन नेपाल का भी तो अपना एक इतिहास है जो ग्रेटर नेपाल था, जिसमें कुमाऊं, गढ़वाल, सिक्किम, दार्जिलिंग जैसी जगह उसी ग्रेटर नेपाल का हिस्सा था। जब नेपाल ने अपना इतिहास बताया तो मिर्ची क्यों लग रहा है? आपको भारत के अखंड भारत का नक्शा बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन ग्रेटर नेपाल के नक्शे से इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मुझे लगता है कि जब आपको अपने देश का इतिहास से इतना प्यार है तो नेपाल के लोगों को भी अपने इतिहास से उतना ही प्यार होगा। ऐसे में सभी की फीलिंग्स की कदर करनी चाहिए। आपके राय में बीजेपी विधायक प्रेम सागर पटेल ने कुछ गलत बोला क्या? कमेंट करके जरूर बताएं। नेपाल से जुड़ी तमाम खबरें हिंदी में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।